कल हम लोगों ने सीखा था वर्ग कैसे निकालें। दशमलव का भी वर्ग सीखा, भिन्न का भी वर्ग और पूर्णांक का भी वर्ग। तो कुल मिला के हम लोग वर्ग सीख गए हैं। आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी बात आप इसी वीडियो में अच्छे से समझ जाएंगे, एकदम विस्तार से समझ जाएंगे, एकदम मतलब हमेशा के लिए समझ जाएंगे कि वर्गमूल कैसे निकलता है, कौन कौन सी विधियां हैं, गुणनखंड विधि, भाग विधि और बहुत सारी विधि है। तो मुख्य रूप से गुणनखंड विधि और भाग विधि होती है। तो दोनों विधियां हैं। आज मैं गुणनखंड विधि पर चर्चा करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, पूरी बात आप समझ जाएंगे अच्छे से। देखिए, वर्गमूल हिंदी का शब्द है वर्गमूल। अंग्रेजी में इसको लिखा जाता है स्क्वायर रूट, और इसका जो चिन्ह है वो इस प्रकार का होता है। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट यानी कि चिन्ह ये। अब सबसे सिंपल उदाहरण आपसे कहा जाए, मान लीजिए ये पहला ही प्रश्न है, कहा जा रहा है 36 का वर्गमूल बताओ। 36 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, 36 को लिख देंगे हम, और 36 के ऊपर यानी 36 में हम वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। यानी कि ये जो चिन्ह है रूट का, यही वर्गमूल का चिन्ह होता है। तो जिसका भी वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए, आप वर्गमूल का चिन्ह लगा दो। जैसे आपसे कहा जाए 36 का वर्ग क्या होगा, तो आप 36 में पावर 2 लगा देंगे। ये 36 का वर्ग हो गया। कल मैंने बताया था, अगर 36 का वर्गमूल कहा जा रहा है तो पावर 2 नहीं लगाएंगे, वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो अब समझिए। अब जब चिन्ह आपने लगा दिया, तो अब इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अभी मतलब मैं आपको आगे समझाता हूं, अभी आप समझ जाइए कि 36 का वर्गमूल 6 होगा। अब अगर आपसे कहा जाए 25 का वर्गमूल बताओ, तो 25 के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह, मतलब जिसका भी वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए, वर्गमूल का चिन्ह आपको लगा देना है। अब वर्गमूल निकालेंगे कैसे, वर्गमूल कैसे निकलता है, तो वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकलता है और भाग विधि से निकलता है। तो आज आप सीखिए गुणनखंड विधि, कल के वीडियो में सिखाएंगे भाग विधि, उसके बाद आपको ट्रिक विधि सिखाएंगे। यानी कि ट्रिक में न गुणनखंड करेंगे आप, न भाग करेंगे, सीधा निकल जाएगा। तो चलिए पहले गुणनखंड विधि से सीखते हैं। दूसरी सवाल को लेते हैं, थोड़ी बड़ी है। 144 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। विधि कौन सी सीख रहे हैं हम, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, मेथड बाय फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि 144 का। सबसे पहले आपको 144 का गुणनखंड करना है। 144 का गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में लिखना है, यानी गुणा के रूप में छोटे छोटे टुकड़े। तो गुणनखंड जब करेंगे आप, तो देखिए गुणनखंड आप सीख लीजिए। पहले 144 आपने लिख दिया और लाइन खींच दीजिए, एक लाइन नीचे खींच दीजिए। ऐसे ही गुणनखंड सीखा जाता है, छोटे बच्चों को भी ऐसे ही बताया जाता है। तो गुणनखंड में क्या होता है कि जो लास्ट वाला अंक है उसको ध्यान में रखा जाता है। लास्ट वाला अंक नोट करके रखिएगा, मैं ये नोट करवा रहा हूं आपको, हमेशा काम देगा। लास्ट वाला अंक यानी कि इकाई का अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, इन पांचों अंकों में से कोई भी अंक है, तो वो पूरी की पूरी संख्या हमेशा 2 से विभाजित हो जाएगी, हमेशा। यानी आपको यहां पर 2 लिखना है या 3 लिखना है या 5 लिखना है या 7 लिखना है, आपको यहां पर कभी भी 4 नहीं लिखना है, 6 नहीं लिखना है। यहां पर आपको हमेशा अभाज्य संख्या लिखना है। भाज्य और अभाज्य क्या होता है, भाज्य मतलब जो किसी और से विभाजित हो जाए। जैसे 6 एक भाज्य संख्या है,
क्योंकि 6 2 और 3 से विभाजित होती है, लेकिन 5 भाज्य संख्या नहीं है। 5 किसी से विभाजित नहीं होती, कि होती है? नहीं होता। अगर आप 10 लिख दोगे तो 10 विभाजित होता है किससे? 2 पंचे 10। लेकिन 11 लिख दोगे तो 11 किससे विभाजित होगा? किसी से नहीं। तो यानी यहां पर वही संख्या लिखी जाएंगी जो किसी से विभाजित नहीं होती, यानी कि अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और जितना छोटा हो सके उतना ही छोटा यहाँ पे लिखा जाता है। तो सबसे छोटी संख्या 2 होती है। तो भले अंदर की संख्याएं 4 से कट जाएं या 10 से कट जाएं, लेकिन आपको 2 ही लिखना है। ये बात समझ में आ गई? तो आपको यहाँ पे 2 लिख देना है। कब? जब किनारे यानी कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई भी हो, क्योंकि वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। क्लियर हो गई बात? अब अगर मान लो कि किनारे पर इन पांचों में से कोई नहीं है, हो सकता है कि 1 हो गया, हो सकता है कि 3 हो गया, ये भी हो सकता है कि 5 हो जाए, ये भी हो सकता है कि 7 हो जाए, और ये भी हो सकता है कि 9। तो 5 यहां 5 यहां, 10 संख्याएं होती हैं 0 से 9 के बीच में। 0 को भी अगर जोड़ दें 9 को भी तो कुल 10 संख्याएं हो गई। तो पांचों संख्याएं 2 से कट गई, बची 5 संख्याएं। तो इनमें से जो स्पेशल 5 है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर किनारे 5 लिखा है तो वो हमेशा 5 से कट जाएगी। तो ये भी क्लियर हो गई। बची कौन कौन? 1 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 9। यानी कि हम किनारे में अगर देखेंगे 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो 2 से कटेगा। 5 रहेगा अगर तो हम 5 से काटेंगे, क्योंकि हमेशा 5 से वो कट जाएगा। अब बचा 1, 3, 7, 9। यानी किनारे अगर 1 है या 3 है या 7 है या 9 है तो वो न 2 से कटेगा न 5 से। तब हम ट्राई करेंगे 3 से। 3 से भी नहीं कटेगा तब 3 के बाद 5 से तो करेंगे नहीं, क्योंकि 5 से जानते हैं। तो 3 के बाद हम डायरेक्ट पहुंचेंगे 7 में। 7 से नहीं कटेगा तो 7 के बाद 11 में। तो वो सब प्रैक्टिस पर आधारित है, आप सीख जाएंगे। तो अभी इतने में काम आपका चल जाएगा। 2 से कटेगा ये, तो 2 का पहाड़ा पढ़िए 14 से ज्यादा ना हो। 2 सत्ते 14, जितनी बार जाएगा वो बार यहाँ लिखना है। 2 का 7 बार में 14 आ रहा है, तो 2 यहाँ लिखा है, 7 यहाँ लिख दो। 2 सत्ते 14। अब फिर से 2 दूनी 4 हो गया। 144 का आधा 72 ही होता है। अब फिर से देखो किनारे क्या आया है? 2। मैंने बताया कि जब 2 आ जाए तो फिर आपको 2 से ही काटना है। 2 का पहाड़ा पढ़ो 7 से ज्यादा ना हो तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाग कर रहे हैं ना आप, पूरा भाग का नियम है, क्योंकि भाग ही कर रहे हैं। ये गुणनखंड कर रहे हैं आप, लेकिन गुणनखंड और भाग एक दूसरे से संबंधित हैं। तो 2 तिहाई 6, लेकिन ऊपर है 7, तो इसका मतलब अभी भी 1 बचा हुआ है। 2 तिहाई 6 ही होता है, ऊपर 7 है, 1 बचा है। 1 चला गया इधर, तो ये कितना हो गया? 12 हो गया। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो 12 से ज्यादा ना हो। 2 छंग 12। क्लियर? 36 दूना 72। फिर से लास्ट में 6 आया, यानी कि 2 से कटेगा। 2 का पहाड़ा पढ़ो 3 से ज्यादा ना हो। 2 1 कम 2, बचा 1, 16 हो गया। 2 8 16। अभी भी 8 आ गया, 2 से कटेगा। 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 9 आ गया। तो 9 मैंने अभी बताया 1 3 7 9, इनमें से कोई आ जाए तो आप हमेशा किससे ट्राई करेंगे? 3 से। तो 3 लिख दीजिए। 3 त्रिक का 9 देखो कट गया। अब 3 लास्ट में बचा, तो आप 3 जान ही रहे हो किसी से नहीं कटेगा, तो 3 स्वयं से कटेगा। 3 1 कम 3, और जब भी 1 आ जाए नीचे वहीं तक होता है, उसके बाद विराम हो जाता है। तो यहां पर जो आया है, ये जो आया है आपका, यही पूरा आपको यहां पे लिख देना है। 1 2 3 4 बार 2 आया है और 2 बार 3 आया है। तो मैंने जो बताया कि गुणनखंड विधि, ये 144 के गुणनखंड है। गुणा के छोटे छोटे टुकड़े हैं। 2 2 2, 1 2 3 4 बार होना चाहिए, मैंने एक बार कम लिखा है, तो चलिए यहां पे लिख देता हूं। ये 1 2 3 4,
तो ये गुणनखंड है 144 के। जब आपने गुणनखंड कर लिया तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा 2 का बना, एक जोड़ा फिर से 2 का बना, एक जोड़ा फिर से 3 का बना। और इसका ये नियम है, अगर कोई संख्या वर्ग है तभी उसका वर्गमूल निकलेगा, और जब आप गुणनखंड करोगे तो जोड़ा जरूर बन जाएगा। अगर 5 आया है तो 5 सिर्फ एक बार नहीं आएगा, कम से कम 2 बार जरूर आएगा, तभी उसका जोड़ा बनेगा, अन्यथा फिर 4 बार आएगा, यानी जोड़ा जरूर बनेगा। तो 2 का एक जोड़ा बना, फिर 2 का एक जोड़ा बना, फिर 3 का एक जोड़ा बना। अब आपको क्या करना है, ये जो 144 है, 144 को रूट के अंदर लिख देना है, और यहां पर जो आया है उसको अलग से नीचे गुणा कर दो। 2 दूना 4 तिहाई 12, यानी 144 का वर्गमूल होगा 12। जैसे 36 का वर्गमूल 6, वैसे 144 का वर्गमूल 12। इसका मतलब 12 का 12 में गुणा करने पर 144 होगा। मैंने जोड़ा बनाया है ना, डबल 2 था 1 2 लिखा, डबल 2 था 1 2 लिखा, डबल 3 था 1 3 लिखा। तो इसका मतलब कि जोड़ा का मतलब होता है कि फिर उसी का उसी में करोगे तो वो जरूर आ जाएगा। यही होता है वर्गमूल। एक उदाहरण और समझ लेते हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तीसरी सवाल है, 225 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। 225 का वर्गमूल, तो क्या करेंगे, 225 हमने लिख दिया। अब 225 का गुणनखंड करेंगे, तो करिए, चलिए मैं यहीं पे कर लेता हूं 225 का गुणनखंड। याद आई बात, लास्ट में 5 आ गया, जब भी लास्ट में 5 आ जाए 5 से कटेगा, कुछ दूसरा लिखना ही नहीं है। 5 का पहाड़ा पढ़ो, 22 से ज्यादा ना हो, 4 बार जाएगा, 5 चौक 20, शेष कितना बचा, 2 चला गया इसके बगल, ये हो गया 25, फिर से 5 पचे 25। अब देखो नीचे आ गया 45, लास्ट में यानी इकाई का अंक क्या है 5, तो बस 5 से काट दो आप, 5 नवा 45, 9 आ गया। अब तो 5 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3, तो क्या आया 5। देखिए मैंने बताया था ना कि जो भी आएगा वो कम से कम 2 बार जरूर आएगा, तभी उसका जोड़ा बनेगा। अगर नहीं आया तो इसका मतलब कि वो संख्या वर्ग संख्या नहीं है, और अगर वर्ग नहीं है तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि कैसे पहचान करेंगे कि कौन संख्या वर्ग है, कौन संख्या वर्ग नहीं है, ये सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो मैं पढ़ा रहा हूं पहले वहीं पे आपको ध्यान रखना है। 5 का एक जोड़ा बना, 3 का एक जोड़ा बना, तो 225 का जो वर्गमूल है वो क्या आया 5, इसका एक जोड़ा का मतलब 5, यहाँ 3, तो 5 तिहाई 15। इसका मतलब कि 225 का वर्गमूल 15 हुआ, तो 15 का वर्ग क्या होगा 225 होगा, क्योंकि 15 का 15 में गुणा करने पर 225 आएगा। अब आपने एक चीज गौर किया होगा कि गुणनखंड विधि में क्या होता है कि आपको वर्गमूल निकालना है अगर, तो आपको 2 चीजें करनी होती हैं। एक आप गुणनखंड करिए, उसके बाद आप वर्गमूल निकालिए, यानी कि सवाल एक लेकिन कार्यक्रम 2 है। गुणनखंड करो उसके बाद वर्गमूल निकालो, लेकिन नियम तो नियम भाई, बिना गुणनखंड किए आप वर्गमूल कैसे निकालोगे। हाँ, दूसरा तरीका है भाग विधि, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, लेकिन उसमें भी यही खराबी है कि एक बार भाग करो उसके बाद वर्गमूल निकालो। तो इस समस्या से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। हाँ, इसको जब आप सीख जाएंगे, उसके बाद जब भाग विधि भी आप सीख जाएंगे, तब मैं आपको जो नियम बताऊंगा उससे जरूर इनसे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इनसे छुटकारा पाने के लिए पहले इन्हें बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि यही सीढ़ी है, इन्हीं पर पैर रखकर आप वहां छलांग लगाएंगे, बिना इनके आप छलांग नहीं लगा सकते। जो लोग कहते हैं कि चुटकियों में बता देंगे वर्गमूल निकालना, सिखा देंगे हम खुद निकाल लेंगे सेकंडों में, इसका मतलब ये है कि वो ये सब जानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, अन्यथा वो कभी चुटकियों में नहीं निकाल पाएंगे। तो आप भी चुटकियों में तभी निकाल पाएंगे जब आप इतना लेबर वर्क करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या है आपकी 1764 का वर्गमूल बताना है।
1764 यानी कि 1764। गुणनखंड विधि करिए, 1764 का गुणनखंड करो। गुणनखंड करने के लिए मैंने नियम बताया, 1764 को आप लिख दीजिए, लाइन खींच दीजिए, ऐसे लाइन खींच दीजिए। बताइए किससे कटेगा? 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 4 है। 2 अट्ठे 16 शेष 1 बचा, 2 अट्ठे 16 शेष कुछ नहीं बचा, 2 दूना 4, फिर से लास्ट में 2 आ गया, इसका मतलब 2 से कटेगा। 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2। अब रुक जाइए, किनारे यानी कि इकाई का अंक आया है 1। मैंने क्या बताया कि जब 1 आए, 3 आए, 7 आए और 9 आए, इन चारों में कोई भी आए तो वो न 2 से कटेगी न 5 से, तो किससे कटेगी? 3 से। 3 से ट्राई करो, 3 से जरूर कट जाएगी। 3 से नहीं कटेगी तब साथ में जाएंगे। 3 एकम 3, शेष कितना बचा? 1, यानी कि ये हो गया 14। 3 चौक 12, शेष कितना बचा? 2, इसका मतलब ये हो गया 21। 3 सते 21। ये तो आप समझ ही रहे होंगे इतना। लास्ट में 7 आया, इसका मतलब फिर से 3 से काटना है, क्योंकि 1 3 7 9 आएगा, 3 से ही काटना है। 3 चौक 12, 3 चौक 12, शेष कितना बचा? 2, 27 हो गया। 3 नवा 27। अब लास्ट में 9 है, 3 से कटेगा कि नहीं? मैंने बताया कि जब लास्ट में 9 होता है तो 3 से कट सकता है। जरूरी नहीं है कि लास्ट में 9 है तो जरूरी नहीं है 3 से कटे, क्योंकि 19 में भी लास्ट में 9 रहता है, तो क्या 3 से कटता है? नहीं। ये दिख ही रहा है 49 है, पूरा 7 से कटेगा, 7 सते 49। लेकिन आपको एक और नियम बता देता हूं कि आप कैसे जान जाओगे कि 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से किस पर ट्राई करोगे? 1 3 7 और 9, यही 4 अंक जब किनारे रहेंगे तभी 3 से ट्राई करोगे। लेकिन आप बिना काटने के पहले ही जान जाओगे कि कटेगा कि नहीं। वो कैसे? देखो, जैसे मैं इसके ऊपर वाले का चेक कर रहा हूं, 147 3 से कटेगा कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा? 7 को 4 में जोड़ूंगा, उसके बाद मतलब तीनों अंकों को जोड़ दूंगा। अगर 4 अंकों में है तो चारों को जोड़ दूंगा, 5 अंकों में है तो पांचों को, मतलब पूरी संख्या के अंकों को मैं जोड़ दूंगा। तो जोड़ो, 7 4 11 और 1 12। अगर उनका जोड़ जो भी आता है वो अगर 3 से कटता है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे 147 लीजिए, तो 147 में 1 धन 4 धन 7 कितना होता है? 12, और ये 12 3 से कटता है ना। अब नीचे वाले में देखो, 9 और 4 कितना होगा? 13। क्या 13 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब कि 49 3 से नहीं कटेगा। 49 किससे कटेगा? 7 से। 7 सता 49, 7 एकम 7। तो क्या आया यहाँ पे? 2 2, फिर क्या आया? 3 3, फिर क्या आया? 7 7, जोड़ा बना दो और बस लिख दो 1764 का वर्गमूल। कितना आया? 2 गुणित 3 गुणित 7, 2 तिहाई 6 सते 42। इसका मतलब 42 का 42 में गुणा करोगे 1764 आएगा, यानी 42 का वर्ग 1764 और 1764 का वर्गमूल 42। तो साथियों, आज आप लोगों ने सीखा कि हम वर्गमूल गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। कल की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकालते हैं। उसके बाद तब आपको ट्रिक बताऊंगा। तो धीरज रखिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे ही पढ़िए। अब आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको लगाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका वर्गमूल क्या होगा। सवाल है 17,161 का वर्गमूल निकालना है। पहली सवाल, कुल मैं 3 सवाल दे रहा हूं, तीनों में देखते हैं किसका किसका आप निकाल लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ईमानदारी से गुणनखंड विधि से ही निकालिएगा, भाग विधि में मत जाइएगा, और अगर आप ट्रिक जानते हो तो वहां भी मत जाइएगा, गुणनखंड से निकालिएगा। 17,161, दूसरा है 1024 और तीसरा है 67,600। इन तीनों को जो सही से बताएगा, यानी तीनों का सही जवाब जो देगा, उसका मैं अगले वीडियो में नाम भी लूंगा। तो 3 प्रश्न आपके सामने हैं, तीनों का उत्तर दीजिए
और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकाला जाता है। उसे जरूर देखिएगा कल शाम 7 बजे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।